दोस्तों पहले तो कहा गया था कि एक प्लेयर 3 फॉर्मेट नहीं खेल सकता, इसलिए अलग-अलग फॉर्मेट्स की कैटेगरीज बना दी हैं। लेकिन एक बार फिर से ये शोर उठना शुरू हो गया है और ये बड़े हल्के पर उठना शुरू हो गया है और ये मीटिंग के अंदर डिस्कशन होना शुरू हो गया है कि बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का फिर से कप्तान बनाया जाए और शाहीन के साथ 2027 का वर्ल्ड कप नहीं, बाबर आजम के साथ 2027 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान को खेलना चाहिए। क्योंकि जो इन फील्ड फैसले हैं बाबर आजम के, वो जो भी आपके कप्तान है, फिर चाहे सलमान अली आगा है, फिर चाहे शाहीन शाह अफरीदी है, उनसे कहीं दर्जे बेहतर हैं। और सही मानों में अगर आपकी टीम के अंदर कोई एक कप्तान है तो वो बाबर आजम ही है। तो इसलिए बाबर आजम के बगैर जाकर ये गलती ना करें। ये बड़े हलकों के ऊपर डिस्कशन होना शुरू हो गई है। पहले तो ये सिर्फ इतना था ना कि भाई बाबर आजम को टेस्ट का कप्तान बनाया जाए, और वो भी पहले ये नहीं था, सलमान अली आगा को ही कप्तान बनाया जाने का इरादा था। सलमान अली आगा को जब कप्तान नहीं बनाया गया तो उस टाइम बाबर आजम ने कप्तानी कबूल की। तो बाबर आजम अब ओडीआई का कप्तान की यानी कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ पहले ही बहुत पंगेबाजी हो चुकी है, अब क्या और करनी है। आपने देखा है कि टेस्ट के अंदर सलमान अली आगा कैसे कैच छोड़कर भी बॉल जा रही है और वो मुस्कुरा रहा है, मतलब वो आपने देख लिया। मतलब कि और क्या तबाही फैलानी है। बाबर आजम अगर आपका कप्तान था तो भी उतारते ही क्यों हो, बार बार उसे बाहर निकालते ही क्यों हो। तो बाबर आजम को फिर से कप्तान बनाए जाने की ये आवाज़ें उठ रही हैं कि बाबर आजम ओडीआई 2027 जो है ना वर्ल्ड कप, उसके अंदर बाबर आजम ही कप्तान होगा। और शाहीन शाह अफरीदी को ये दिखाने के लिए शायद एक सीरीज़ ही कोई ना कोई सीरीज़ बना लेंगे और उस सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान अगर हारता है तो शाहीन शाह अफरीदी को ये जवाब बनाकर दे देंगे कि भाई अगर आप यहाँ पर सीरीज़ नहीं जीत सकते और वो भी अपने होम ग्राउंड के ऊपर, तो कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप 2027 का वर्ल्ड कप जितवा लोगे। तो इसलिए कप्तान वही होता है जो इन फील्ड फैसले अच्छे करता है। और बाबर आजम के फैसलों ने पाकिस्तानियों को छोड़ो, भाई ब्रेथ वाइट पाकिस्तान का बाबर आजम का यानी कि दीवाना हो गया कि भाई वो जो उसने रोस्टन चेस को जैसे आउट किया कि रोस्टन चेस जैसे ही क्रीज पर आता है, एक बॉल के ऊपर वो फील्डर उधर ले जाता है, एक बॉल के ऊपर फील्डर उधर ले जाता है, फिर ऊपर फील्डर ले आता है, फिर दूर फील्डर ले आता है। रोस्टन चेस को कंफ्यूज करके उस बंदे ने मजबूर किया कि वो शॉट मारे और उसने शॉट मारी और सीधी हाथ में गई। तो ये इनफील्ड फैसले होते हैं कि आपने चलती हुई गेम के दौरान कैसे भाई आपने प्रेशर बिल्ड करना है। तो ये बाबर आजम जान चुका है, ये बाबर आजम के पास एक्सपीरियंस है, ये बाबर आजम ले चुका है। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट और नहीं करते, बाबर आजम के हाथ में ही कप्तानी थमाते हैं और वो पाकिस्तान को आगे ले जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये फैसला सिर्फ बातों की हद तक है या फिर ये बाकायदा फैसला करते हैं, और क्या बाबर आजम ओडीआई की कप्तानी भी कबूल करता है, T20 की भी कप्तानी कबूल करता है या फिर नहीं। बाबर आजम एक अलग सीन है, जो ऊपर सिलेक्टर्स बैठे हुए हैं उनका एक अलग सीन है। सिलेक्टर्स की कहानी सीधी सीधी है कि बाबर आजम को कप्तान बनाओ, सारे ब्लेम से पाक हो जाओ, कि जो भी लोग हैं वो बाबर आजम को ही क्रिटिसाइज करेंगे, सिलेक्टर्स की तरफ तो वो देखेंगे ही नहीं। तो इसलिए ये बड़ा उनका वो कहते हैं ना कि चालाक मूव है, बड़ा क्लेवर मूव है कि बाबर आजम को चुप करके कप्तान बनाओ और खुद लंबी तान के सो जाओ, फिर जो मर्जी उसे टीम दे दो, चूज तो उसने उसी में से करना है। तो फैसला अच्छा आएगा तब भी बाबर है, फैसला बुरा आएगा तब भी बाबर है। फैसला अच्छा आया तो हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच जाएंगे, वरना बाबर तो है ही, वो तो सबकी गालियां खाएगा ही खाएगा। तो इसलिए एक बार फिर बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी सौंपने का इरादा है।